आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ, वीडियो में जरूर कमेंट करके बताएं कि आप हमारे वीडियो कहां से देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को लेकर आई है। सीएम हेमंत सोरेन अनिल कपूर के आई फिल्म नायक के अंदाज में दिखे। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन रांची की सड़कों पर बिना सुरक्षा और बिना काफिला के निकल पड़े। वो बस में गए और चुपके से बैठ गए। बस चलती रही। वह आम लोगों की तरह रांची के सड़कों पर घूमते रहे। किसी को भनक तक नहीं लगी। वह बस में बैठकर रांची की सड़कों पर निकले ताकि वह लोगों की परेशानियों को जान सके कि आम लोगों को क्या परेशानी होती है। और अगली खबर मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर है। दरअसल मैया सम्मान योजना की राशि अभी तक किसी के खाते में नहीं पहुंची है। उसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैया सम्मान योजना की राशि जल्द ही सभी महिलाओं के खाते में पहुंच जाएगी। अगली बार आपके खाते में सीधे 5,000 रुपये मैया सम्मान योजना की राशि मिलेगी, क्योंकि मैया सम्मान योजना की 16वीं या 17वीं किस्त की राशि एक साथ आने वाली है। उन्होंने कहा है कि साल के अंत तक मैया सम्मान योजना की राशि जरूर पहुँचा दिया जाएगा। यह किसी तोहफा से कम नहीं होगा। और अगली खबर डुमरी के फायर ब्रांड विधायक टाइगर जयराम महतो को लेकर है। टाइगर जयराम महतो ने कहा है कि हम आज भी झारखंड में स्थानीय भाषा में पढ़ाई और परीक्षा कराने को लेकर सरकार से आज भी मांग कर रहे हैं। जब एक पत्रकार ने पूछा कि यह क्यों जरूरी है, उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे राज्य में कोई बैरियर नहीं होगा तब तक बाहरी लोग यहाँ पर आकर नौकरी करते रहेंगे, क्योंकि राज्य की नौकरियों में अधिकतर बाहरी लोगों का दबदबा बना हुआ है। क्योंकि जितने भी भर्तियां अभी झारखंड में हाल के दिनों में हुए उन नौकरियों में देखा गया है कि बाहरी लोगों ने ही अधिकतर उसमें कब्जा बनाए हुए हैं, क्योंकि इसमें कोई बैरियर नहीं है। इसी कारण इस नौकरियों में ज्यादातर बाहरी लोगों का कब्जा देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस पर जल्द से जल्द ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो हमारे लोग पलायन होते रहेंगे। और अगली खबर मौसम विभाग से है। चलिए जानते हैं मौसम विभाग से क्या बड़ी अपडेट आई है। रांची में कांके का पारा 3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। वही आज से रात का पारा 3 डिग्री बढ़ेगा। 20 दिसंबर के बाद फिर सताएगी ठंड। दरअसल राजधानी रांची के आसपास के क्षेत्रों में ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार तीसरे दिन रांची का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिसे सुबह और रात के समय लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रांची से सटे कांके में इस सीजन का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि मैक्लुस्कीगंज में पारा 5 डिग्री तक गिर गया। शाम ढलते ही कनकनी तेज हो जा रही है और ठंडी हवाओं के कारण खुले में निकलना मुश्किल हो रहा है। बाजारों में शाम के समय सन्नाटा जल्दी पसर जा रहा है। लोग जरूरी काम निपटाकर घरों में दुबकने को मजबूर हैं। ठंड बढ़ने से बच्चे और बुजुर्ग खास तौर से ज्यादा प्रभावित दिख रहे हैं। एक और बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में हुआ हादसा, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। दरअसल रामगढ़ थाना क्षेत्र की चुट्टूपालू घाटी में शनिवार को एक ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया। इसके बाद ट्रेलर ने अपने आगे चल रही बाइक समेत 5 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। दुर्घटना में 5 वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं घायलों को स्थानीय सदर अस्पताल और निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। घाटी के एक लेन को बंद कर दिया गया और दूसरे लेन से वाहनों का आवागमन जारी रखा। चाईबासा में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गिरफ्तार। 70,000 रुपये घूस लेते एसीबी ने पकड़ा। बिल भुगतान के लिए मांगी थी रिश्वत। दरअसल चाईबासा में एंटी करप्शन ब्यूरो जमशेदपुर की टीम ने भवन निर्माण विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरविंद कुमार सिंह को 70,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुराने उपायुक्त कार्यालय परिसर के नारकोटिक्स विभाग के भवन निर्माण से संबंधित भुगतान मामले में की गई है। जानकारी के अनुसार यह मामला नारकोटिक्स विभाग के भवन निर्माण कार्य से जुड़ा है, जिनकी कुल लागत 55 लाख रुपए थी। इनमें से 29 लाख रुपए का भुगतान पहले ही हो चुका था। ठेकेदार ने एसीबी जमशेदपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शेष बिल के भुगतान के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरविंद कुमार सिंह 2.5% कमीशन की मांग कर रहे थे, जो 70,000 रुपया बनता है। घूस की मांग से परेशान होकर ठेकेदार रितेश चिरानिया ने एसीबी जमशेदपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। और अगली खबर केंदुआडीह में हो रही गैस रिसाव को लेकर है। मुख्य सचिव, प्रभारी डीजीपी व बीसीसीएल सीडीएमडी ने किया दौरा। बैलगड़िया टाउनशिप भी पहुंचे। दरअसल धनबाद स्थित केंदुआडीह क्षेत्र में गैस रिसाव की गंभीर घटना को लेकर शनिवार को झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम ने प्रभावित इलाकों का विस्तृत निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री को मामले की जानकारी मिलने के बाद उनके निर्देश पर यह दौरा किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव अविनाश कुमार के साथ प्रभारी डीजीपी तदास मिश्रा, बीसीसीएल सीएमडी धनबाद के उपायुक्त और एसएसपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
और एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है दोस्तों। रांची में इंडिगो फ्लाइट का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया। तकनीकी खराबी के कारण हार्ड लैंडिंग कराई जा रही थी। 56 यात्री सवार थे। दरअसल रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शुक्रवार रात इंडिगो की एयरलाइंस विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया। तकनीकी खराबी का पता चलने पर इसकी हार्ड लैंडिंग कराई जा रही थी। विमान 6E7361 भुवनेश्वर से रांची आ रहा था। इसमें 56 यात्री सवार थे। इसमें से कुछ को हल्की चोटें आने की बात सामने आई है। विमान ने शुक्रवार को शाम 7:55 में भुवनेश्वर से उड़ान भरी थी। इसे 8:30 बजे रांची एयरपोर्ट पर लैंड कराना था। वहीं विमान को उड़ान के लिए असुरक्षित बताया गया है। विमान का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। अचानक तेज झटका लगने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। पायलट ने विमान को कंट्रोल किया, जिसके बाद इसे एप्रन पर ले जाया गया। इंजीनियरों ने शुरुआती जांच में विमान को उड़ान के लिए अयोग्य बताया। रांची एयरपोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को ग्राउंडेड घोषित कर दिया है। अगली खबर क्रिकेट जगत से है। धर्मशाला में भारतीय टीम ने किया अभ्यास। कल दक्षिण अफ्रीका से T20 का मुकाबला। अफ्रीकी खिलाड़ी केशव महाराज ने हनुमान मंदिर में टेका माथा। दरअसल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल खेले जाने वाले तीसरे T20 क्रिकेट मैच से पहले भारतीय टीम ने आज धर्मशाला में अभ्यास किया। इंडियन टीम ने दोपहर के बाद 3 बजे प्रैक्टिस शुरू की और 2 घंटे तक मैदान में पसीना बहाया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी पर ज्यादा फोकस रखा। टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे ने नेट पर काफी देर तक बैटिंग की। इससे पहले कुछ खिलाड़ियों ने मैक्लोडगंज से त्रियुट ट्रैक तक ट्रैकिंग की। भारतीय मूल के अफ्रीकी खिलाड़ी केशव महाराज ने सुबह के वक्त कचहरी अड्डा के हनुमान मंदिर में माथा टेका। उन्होंने शिव मंदिर में ध्यान भी लगाया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पाकिस्तान से खतरा। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाई। भोपाल दिल्ली आवास के सामने एक्स्ट्रा बैरिकेडिंग लगाई। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जान का खतरा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को उन पर हमले की इनपुट मिला है, जिसके बाद शुक्रवार देर रात भोपाल और दिल्ली में शिवराज के आवास पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई। भोपाल में 74 बंगला स्थित B8 आवास के चारों तरफ पुलिस की अतिरिक्त बैरिकेडिंग की है। दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। गिरिडीह में नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 3 गिरफ्तार। बोलेरो समेत भारी मात्रा में शराब पैकिंग सामग्री जब्त, 32 लाख की शराब बरामद। दरअसल गिरिडीह पुलिस ने नकली अंग्रेजी शराब के अवैध कारोबार का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक मिनी फैक्ट्री पर छापा मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में एक बोलेरो वाहन के साथ भारी मात्रा में नकली शराब, खाली बोतलें, स्टिकर और ढक्कन जब्त किए गए हैं। खोरी महुआ SDPO राजेंद्र प्रसाद ने बताया कुल अनुमानित 32 लाख की है। SDPO राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार तिलकडीह पंचायत में पिपरा डीह गांव में नकली अंग्रेजी शराब की बोतलों में भराई और पैकिंग कर उसे बोलेरो से बिहार भेजने की तैयारी की जा रही थी। आज की खबर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।